दोस्तों इस टाइम पंजाब में मैक्सिमम फीमेल्स जिनकी उम्र 18 से 37 साल है वो सेम ऐसे ही रिएक्ट कर रही हैं। आप पूछेंगे क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों पंजाब सरकार ने बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी की बम्पर भर्ती निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, टोटल 4481 पोस्ट निकाल दी है। दोस्तों अगर आप भी इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए शायद बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करें, फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म को कैसे पोस्ट करें। क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं होगा, इसे आपको ऑफलाइन डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके या तो आप इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर आपको मैनुअली BDPO के ऑफिस में जाके इसको सबमिट कराना। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फिर शुरू करते हैं। Hey guys, my name is Atul Sharma and you are watching AS Center. तो दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और आपको सबसे पहले बताते हैं इसका फॉर्म आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें टाइप करना है WCD पंजाब। ठीक है, टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वेबसाइट खुल जाएगी। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो राइट में आंगनवाड़ी का रिक्रूटमेंट नोटिस होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक न्यू टैब खुलेगी, वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को कहेगा वो। तो आप चाहे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन फाइल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन खुल चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इसमें जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नेम नज़र आएंगे। तो ये पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। ये पोस्ट अलग अलग है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर की अलग है, आंगनवाड़ी हेल्पर की अलग है और आंगनवाड़ी जो मिनी है उनकी अलग लिखी हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए आप अमृतसर में रहते हैं तो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की 101 पोस्ट है, हेल्पर की 228 पोस्ट है और मिनी आंगनवाड़ी की 7 पोस्ट है। ऐसे जिस हिसाब से आप जौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्म आपको फिल करके सबमिट कराना है वो फॉर्म आपको इसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में मिलेगा। चाहे वो हेल्पर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं चाहे वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको इसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में मिलेगा। तो दोस्तों फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर का फॉर्म खुल चुका है। तो चलिए इसको फिल करके दिखाते हैं कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे उम्मीदवार का नाम आएगा, मान लीजिए नाम है सुनीता। फिर वो अगर शादीशुदा है तो पति का नाम आएगा, नहीं तो पिता का नाम आएगा। तो उसके पिता का नाम है रामकिशन। उसके बाद उसका फुल एड्रेस आएगा। उसके बाद वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगी। उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर लिखेंगी। उसके बाद आधार नंबर। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप हैंडीकैप हैं, अगर है तो हाँ लिखेंगे और अगर कितने % हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे और अगर नहीं है तो ना लिखेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है क्या आप विधवा हैं, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। उसके बाद वो पूछ रहा है क्या आप एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट चाहते हैं, तो हाँ, अगर नहीं चाहते हैं तो ना। उसके बाद वो आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी अगर आपकी जनरल है तो जनरल लिखें, SC है तो SC लिखें, BC है तो BC लिखें। उसके बाद वो आपसे प्राथमिकता की सूरत पूछ रहा है, आप कौन सी प्राथमिकता में आ रहे हैं, श्रेणी 1 में आ रहे हैं या श्रेणी 2 में आ रहे हैं। अगर दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहे तो यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए। अब ये श्रेणी 1 और 2 क्या है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पहली प्राथमिकता में वो फीमेल्स आएंगी जो शादी के कारण एडजस्टमेंट करवाना चाहती हैं। मान लीजिए वो पहले से ही काम कर रही हैं आंगनवाड़ी में, चाहे हेल्पर और चाहे वर्कर के तौर पे। ठीक है, शादी होने के बाद वो इधर उधर चली गई हैं तो वो अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहती है, तो वो इस श्रेणी में आएंगी। ठीक है, पर शर्त ये है कि वो 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो फीमेल्स हैं वो इस श्रेणी में आएंगी, तो वो अपने फार्म में प्राथमिकता नंबर 1 लिख सकती हैं। उसके बाद दोस्तों ये दूसरी श्रेणी है। दूसरी श्रेणी में वो फीमेल्स आएंगी जो 10th पास हैं और जिन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, या फिर उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, या फिर जो उम्र की सारी शर्तें पूरी कर रही हैं
और उनके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो दूसरी प्राथमिकता में आएंगी। तो अगर आप इसमें प्राथमिकता में आ रहे हैं तो आपसे श्रेणी नंबर 2 लिखेंगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्राथमिकता का। ठीक है, अगर आप दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है। तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं या कॉलेज से हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए ये GNDU से हैं। उसके बाद उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो वो यहाँ पे आप छोटा छोटा करके सब्जेक्ट लिख दीजिए कौन कौन से। उसके बाद कितने आपके मार्क्स आए और कितने में से आए, यानी टोटल मार्क्स भी लिखने हैं और कितने मार्क्स आपने लिए वो लिख दीजिए और परसेंटेज लिख दीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके बारे में भी लिख दीजिए, अगर नहीं है तो खाली भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन भी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक पास की हुई है जिसमें पंजाबी हो, तो अगर है तो हाँ लिख दीजिए, अगर नहीं है तो ना लिख दीजिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है, जैसे बाल विकास, मनुष्य विकास, मनोविज्ञान, न्यूट्रिशन, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, होम साइंस और सामाजिक का। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में साइन करने हैं और लेफ़्ट में आपको यहाँ पे डेट डालनी है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या जिस सिटी में रहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म था, ये आपके फॉर्म का फर्स्ट पेज था। इसके बाद हम सेकंड पेज पे आएंगे। सेकंड पेज पे आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वो आपसे जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजेंगे उनका आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगर ये जैसे उम्र का सबूत मांग रहा है आपसे तो आप चाहे जन्म सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं। तो ये मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपको हर अपने डॉक्यूमेंट पे खुद के साइन करने हैं और नीचे डेट डालनी है। ठीक है, तो उम्र का सबूत आपने मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट दे दिया या जन्म सर्टिफिकेट दे दिया। उसके बाद वो पते का यानी एड्रेस का प्रूफ पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोटर कार्ड देंगे। ठीक है, उसके बाद वो कैटेगरी का सबूत पूछ रहा है तो अगर आप SC या BC हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दिव्यांग यानी कि आपसे हैंडीकैप के बारे में पूछ रहा है। अगर तो आपने फॉर्म में ऊपर येस लिखा होगा तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर की तरफ से जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है 40 से अबव परसेंटेज वाला, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन जो आपने ऊपर ग्रेजुएशन लिखी है उसका आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है विद DMC लगानी है, यानी कि आपको उसमें एक डिग्री लगानी है ग्रेजुएशन की और जो आपकी DMC यानी डिटेल मार्कशीट होगी वो आपको इसमें लगानी है। उसके बाद अगर विधवा है तो पति की मौत का सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और अगर आप श्रेणी में आ रहे हैं जो कि प्राथमिकता श्रेणी आपको ऊपर बताई थी, अगर वो वाली आपने अप्लाई की है तो आपको अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर तजर्बा यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा या नियुक्ति पत्र दिखाना होगा यानी अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ये सारा काम बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिस वाले करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सारा फॉर्म आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है, बस ये आपका फॉर्म था। दोस्तों फॉर्म डाउनलोड भी हो चुका है और आपने भर भी लिया है। अब इसको भेजने के लिए BDPO के ऑफिस का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर तो पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप BDPO का ऑफिस का एड्रेस कहाँ से निकाल सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको CDPO के ऑफिस का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ से पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से वही नोटिफिकेशन खोलनी पड़ेगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे जलंधर में रहते हैं, ठीक है, तो आप जलंधर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप जलंधर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस की एक फ़ाइल होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू 6 MB। आप इस पर क्लिक करेंगे
तो एक फ़ाइल खुल जाएगी, वो उसको डाउनलोड करने कहेगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, फ़ाइल खुल चुकी है, ठीक है। अब इसमें आप नीचे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर रुड़का कला है, ठीक है। अब उसके दफ्तर का एड्रेस मान लीजिए ये गुरैया रोड रुड़का कला में है। अब यहाँ पे जो आप देखिए कि आपका जो शहर है वो कौन से एरिया में आ रहा है, यानी आपका जो शहर किस CDPO दफ्तर के नज़दीक में है या उसके अंडर में है, आपको उसी का लिखना है, ठीक है। उसी का एड्रेस लिखना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए दूसरा CDPO का एड्रेस आ गया है, तो अगर आपका इसमें आ रहा है शहर या गांव तो आप ये वाला एड्रेस लिखेंगे। अदरवाइज़ आप और नीचे जाएंगे तो आपको और सारे एड्रेस मिलेंगे, आप वहाँ से भी एड्रेस पता कर सकते हैं। दोस्तों एक आखिरी स्टेप रह गया है। आप स्टेशनरी से एक एनवेलप लीजिए, उसमें अपना फॉर्म और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उन्हें सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ लगा के इस एनवेलप में डाल के और BDPO का एड्रेस लिख के और अपना एड्रेस लिख के भेज दीजिए। या तो आप इसको डायरेक्ट स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली जाके BDPO के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। अब ऊपर एनवेलप के ऊपर लिखना कैसे है वो आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे। आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे अपना एड्रेस लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे आप BDPO का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके भेज दीजिए, क्योंकि 3 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। मेरी विश यही रहेगी कि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए और आप एक अच्छी सैलरी गेन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में प्लीज़ मेरे को बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।